हेलो, चलिए आवाज़ आ रहा है सबको। हाँ, तो हेडिंग डालिएगा। कल हेडिंग डलवाए थे, कुछ क्या था? विशेषता की निर्माण लिखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण, हेडिंग डालिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण। और ध्यान से सुनेंगे, एक थोड़ा सा चलेंगे हिस्ट्री में, बैक होंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करें जी। चलिए कथा सुनेंगे। बात है 1895 की कहानी, ठीक है। 1895 में एक स्वराज विधेयक, ध्यान से लिखते चलिएगा। 1895 का स्वराज विधेयक, ये विधेयक है, फंड नहीं है। देखो तिलक फंड बनता है ना, ये स्वराज विधेयक है। और स्वराज विधेयक जो है ये तैयार किए थे खुद तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, समझ रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक। तो बात है कि संविधान सभा के सिद्धांत जो है, संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन जो है तिलक द्वारा तैयार किया गया 1895 का स्वराज विधेयक है। इसी स्वराज विधेयक के तहत जो है सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा का सिद्धांत दिखाई देता। उसके बाद हुआ यूं कि दूसरा विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1942 ना, 45 हाँ, 6 साल था ना, ठीक है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध के समय ही जो है आवश्यकता पड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने के लिए, एक अलग कानून, एक अलग नियम, ये सभी बनाने के लिए। इसी कारण क्या किया गया कि 1940 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1940 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। भारत का संविधान, लिखते चलेंगे। 1940 में अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर? 1940 लिखेंगे, भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए। उसी के बाद हम लोगों के यहाँ एक मिशन आता है 1942 में, कोई बताएंगे? क्रिप्स मिशन। हाँ, 1942 में 1942 में हमारे पास एक मिशन आता है, मतलब कि एक संस्था आता है, संगठन। वो संगठन क्या करता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन हो। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया और क्रिप्स मिशन के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने उसमें अंतर्निहित किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि किस मिशन या किस योजना के तहत ये कहा गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना चाहिए। भारत का एक निर्वाचित मतलब चुना हुआ संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया।
1942 के आसपास में हमारा जो है क्रिप्स मिशन आ गया। उसके बाद जो 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में भी हमारे पास कोई आया था, कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के आने के बाद भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया? भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है। इतना तक समझें? ये अभी के जो हम 4 डेट लिखवाए होंगे, 1895, 1940, 1942 और 1946। 1895 कहता है कि सर्वप्रथम स्वराज विधेयक की स्थापना तिलक ने किया था और इसी स्वराज विधेयक के तहत भारत के संविधान सभा का सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था। भारत के संविधान सभा का सिद्धांत जो दिया गया 1895 में दिया गया। उसके बाद 1940 में भारत का संविधान जो है स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ये बात अंग्रेजों ने कहा। किसने कहा? अंग्रेज ने कहा। उसके बाद 1942 में इसी को लेकर के एक क्रिप्स मिशन योजना आता है और वो कहता है कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, उसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना आता है जो कि इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्वीकार किया जाए। क्लियर यहाँ तक? अब देखें, होता यूं है, इतना पर भी काम नहीं बनता। जब कैबिनेट मिशन योजना आया तो कैबिनेट मिशन योजना में यह निश्चित कर दिया गया कि भारतीय संविधान के निर्वाचन हेतु परोक्ष निर्वाचन पद्धति, परोक्ष मतलब क्या? परोक्ष निर्वाचन पद्धति यानी कि प्रत्यक्ष, क्या कहा गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की बात कह दी गई। किसमें कहा गया? अलग होता है, एक ही ना होता है। हट, अच्छा हाँ जी, परोक्ष है ना, अप्रत्यक्ष कर दीजिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जो है भारत का संविधान तैयार किया जाएगा। और जब भारत के संविधान का, रुकिए एक मिनट, बड़ा घचपुच हो गया बोर्डवा पे, इसको मिटा देते हैं। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन। गलती होता है, खाली गलती होता है। आप लोगों के साथ अभी ऐसा होता है जी। हाँ, अब देखिए, कंफ्यूज ना करवाइए हमको, दो मिलकर कंफ्यूज करवा दिए ऑलरेडी। परोक्ष मतलब तो डायरेक्टे होता है जी, हमको भी वैसे ही कुछ लग रहा, वही ना। एक बार सब मिलकर क्लियर कीजिए, हमको भी लग रहा परोक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट है हम। अच्छा चलिए ठीक, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अरे ऐसे कॉमन सेंस लगाइए ना, हम लोग के यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन है और ऐसे सोच लीजिए। चलिए
क्या? हाँ, अब देखेंगे कैबिनेट मिशन में क्या किया गया कि यह निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर जो है एक संविधान सभा की स्थापना किया जाए। अब आगे के सारा पॉइंट आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निर्धारित किया गया था? संविधान सभा में सदस्य कुल जो था 389, कुल सदस्यों की संख्या 389 है ना। अब इसको सबको तोड़ लीजिए, 389 को तोड़ेंगे तो कैसे कैसे टूटेगा? दो सौ नवासी क्या था? ब्रिटिश प्रांत, और देसी रियासत से 93, कमिश्नरी से 4। क्लियर? 289 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत, 4 कमिश्नरी, ये इतना क्लियर हो गया। 389 जो आया उसके अंतर्गत, है ना। एक मिनट, 3 है 292, कौन बोल देते हैं जी? 292, 3 2 5 4 9 9 9 18 के 8 बाकी 1 2 1 3। हाँ अब ठीक हो गया। 292, 289 नहीं, 292, 292 93 और 4 इस तरह से था। चलिए ठीक है, जिस दिन गलती होगा बहुत ही गलती होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, इसको बोलते हैं तबीयत ना ठीक होने पर दिमाग का नहीं काम करना। आप लोग का दिमाग काम करता है? मेरा तो नहीं काम करता। अरे गर्मी से नहीं हो, गला भारी लग रहा है, सर्दी बुखार हो अंदर से। अब आगे लिखिए, अगला हेडिंग पॉइंट डालिए। तो हेडिंग क्या डालेंगे? प्रथम चरण जो है ना, इसमें होता ये है कि जो संविधान सभा का निर्माण होता है इसको मुख्यतः हम 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे लिखिएगा, संविधान सभा का प्रथम चरण, निर्माण का प्रथम चरण, संविधान सभा के निर्माण का प्रथम चरण। तीनों को 3 बार में तोड़ देते हैं तो याद करने में सुविधा होगा। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, संविधान सभा के विकास के चरण। ठीक है, संविधान सभा के विकास का चरण। और इसके तहत कितना साल लगा था बनाने में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतना दिन लगा था ना। इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला चरण लिखिएगा, प्रथम चरण, संविधान सभा के विकास के प्रथम चरण लिखेंगे। प्रथम चरण का समय लिखिएगा 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947। 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947, ये पहला चरण के अंतर्गत काम हो रहा है, यानी कि शुरुआत हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, 6 दिसंबर 1946 से शुरुआत होता है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर काम कर रही थी। इसी चरण में जो है, यानी कि पहला चरण में हमसे प्रश्न एक पूछता है, ठीक है, कि संविधान सभा के किस चरण के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले जब भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की जो प्रथम चरण की जो बैठक, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या अभी लिखवाया है कि 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये चलता है। मगर ध्यान देंगे, लिखिएगा इसी में पहला चरण में प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक जो होगा पहला चरण के 3 दिन यानी कि तीसरे दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होगा। तो ध्यान देना है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है।
कहाँ पर? तो नई दिल्ली के स्थान लिखेंगे। कौन बताएंगे? कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं, नई दिल्ली में कम्युनिटी हॉल है। कम्युनिटी हॉल को ही वर्तमान में संसद भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान में संसद भवन कहा जाता है। कम्युनिटी हॉल जिसे वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, मतलब सेंट्रल कक्ष जो होता है, नई दिल्ली का कम्युनिटी हॉल में किया गया था। इतना क्लियर है। अब आगे लिखेंगे अध्यक्ष। कौन बने थे पहला अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष बताएंगे? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया। ठीक है, इतना में काम नहीं चला। अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद लिखेंगे 11 दिसंबर 1946 को। जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे कंटिन्यू लिखते चलेगा, इसमें अभी समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने वाला है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष, ऐसे ही सब आप लोग जान रहे हैं, हमको तो लिखवाना पड़ेगा ना। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि दोनों बिहार से संबंध रखते थे। सच्चिदानंद सिन्हा का भी संबंध बिहार से, इनका भी संबंध बिहार से। ठीक है, और यहीं पर लिखिएगा संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव। संवैधानिक सलाहकार BN राव, ये भी हो गया। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, इसी समय होता है अगला 11 दिसंबर हो गया, आगे लिखेंगे 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है ना। 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब कर दिया जाता है? 22 जनवरी 1947। तो इसी में लिख लीजिएगा, काहे कि पहले चरण के अंतर्गत है, तो लिख लेंगे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ और स्वीकृत यानी कि पारित कब होगा? तो 22 जनवरी 1947। हाँ, ये सब छोटा छोटा डेट याद रखिएगा, पूछते रहता है। 8वें अनुच्छेद बोले तो ऐसा तो नहीं देखे। पता नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं ध्यान में आएगा, कभी तो बताएंगे। चलिए, हाँ हो सकता है। चलिए, उसी में होगा। नहीं, इसके बारे में हमको नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, चेक करेंगे तभी बता पाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो कॉपी किया हुआ 75% 1935 का कॉपी है। चलिए, तो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो गया, पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। ये हो गया पहला चरण। यानी कि आइए एक बार पहला चरण को फिर से रिकॉल करते हैं, उसके बाद दूसरा चरण पे चलेंगे। पहला चरण यानी कि जब हमारा जो संविधान है, संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। इसी को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पहला चरण जो पढ़े वह 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चलता है।
जिसका पहली बैठक बैठक बोलेगा तो 9 दिसंबर 1946 को होता है, जो कि दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में होता है, जो कि वर्तमान में संसद भवन के नाम से जाना जाता है ना। और अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को बनाया गया। उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। कंटिन्यू जोर से बोलते तो माथा एकदम टनकता है कस के। अब अगला डालेंगे दूसरा चरण। पॉइंट डालेंगे दूसरा चरण। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा चरण द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का समय कब से रहेगा, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक। हाँ 49 तक जाता है। हाँ जी, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दौरान होता यह है कि संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करता है। क्या कर रहा था, संविधान सभा जो था, लिखेंगे संविधान सभा अस्थायी संविधान सभा अस्थायी एवं प्रभुसत्ता या प्रभुत्व संपन्न, लिख लीजिए प्रभुसत्ता या प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में कार्य कर रहा था। प्रभुसत्ता संपन्न के रूप में कार्य कर रहा था। और जो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसी चरण में लिखिएगा, मतलब उससे में अगला पॉइंट करके लिख लीजिए कि इसी चरण में संविधान के प्रारूप का संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन, मतलब चर्चा हुआ, वाचन किया गया। संविधान सभा में वाचन किया गया। यहाँ तक क्लियर। अब आगे लिखेंगे तीसरा चरण, हेडिंग डालिएगा। पंद्रह अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949। अगला तृतीय चरण, पॉइंट डालेंगे। तृतीय चरण तीसरा चरण लिखेंगे 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952। 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952। 49 से मार्च 1952
कुछ लोगों को लग रहा होगा 1950 तक तो सब कुछ हो गया था, तो 1952 में क्या कर रहा था? 1952 तक चला था। ठीक है, तो ये तीसरा चरण हो गया। तीसरा चरण में हुआ यूँ कि संविधान सभा द्वारा जो है इस सब को पारित कर दिया गया और अस्थाई संसद के रूप में ये सब काम करता रहा। यहाँ तक क्लियर है? मुकेश जी पक्का मेरा कान खराब करके मानेंगे एक दिन। हाँ, तीसरा चरण कंप्लीट। तीसरा चरण में और कुछ ना करना है, इतना में काम चल जाएगा। यहाँ तक में कि और कुछ नहीं, संविधान सभा अपना काम कर रहा था अस्थाई संसद के रूप में। जब समय आया तो ये अपना संविधान सभा को पारित कर लिया और पारित करके अपना अपना काम में लग गया। अब ब्रिटिश का पूरा काम खत्म। समझ गए? संविधान सभा कंप्लीट हो चुका था। बाकी अब आगे कर करके एक एक चीज़ पढ़ेंगे, छोटा छोटा तोड़ करके, तब समझ में ज़्यादा आएगा। इसको बस इतना ही खाली याद रखिए कि संविधान सभा के विकास के चरण इतना था। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? उद्देश्य प्रस्तावना वाला किसका बात कर रहे हैं? जो उद्देश्य प्रस्तावना, अच्छा हाँ, 13 दिसंबर 1946 को ना, 47 को, हाँ 46 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। पेश मतलब उसको संविधान सभा के सामने लाया गया और लोगों ने मिल करके, ना ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। चलिए, अच्छा चलिए, अब एक एक करके लिखिएगा। एक हेडिंग डालिए, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। हेडिंग डालेंगे, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। संविधान सभा क्या बात है, नया बोर्ड पे राइटिंग मेरा बैठे लगा है, क्या बात है? की आदत हो गया लिखते लिखते जी, लगता है आदत बन रहा है। क्या जी? हाँ तो हाँ, नहीं आज घर ही पे है ना, आज उधर नहीं गए हैं कोचिंग में, तो घर पे आज कर दिए। तो घरवा पे साधन कम है ना, इसलिए उसको आप लोग को नहीं दिखा पाए। ना यही पटना जाएंगे अगला सप्ताह पापा को लेके। हाँ चलिए, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य में लिखिएगा नाम, हम बोल देते, लिख लीजिएगा ना। लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसमें से दो चार नाम तो बहुत सारा सुने होंगे, दो चार को नया जैसा लगेगा या फिर कभी कभी सुना हुआ लगेगा, वही हम लोग को फंसाता है। लिखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीडियो में सब शॉर्ट लिख देते हैं, ठीक ना, समझ जाइएगा आप लोग, आप ही लोग को तो देना है और किसको देना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद,
फिर लिखेंगे मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मतलब जीबी पंत लिख लीजिए, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, इसका नाम याद रखिएगा, बाल गोविंद खेर, के एम मुंशी, के एम मुंशी, मुंशी, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, जेबी कृपलानी, कृपलानी आदि कर लीजिए, जेबी कृपलानी। उसके बाद और भी बहुत सारा थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जयकर बख्शी, हृदयनाथ कुंजरू, टेकचंद, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के टी शाह, भीमराव अंबेडकर। ये सब तो ठीक है, पुरुष के अंतर्गत हो गए। एगो पॉइंट करके लिखेगा महिला सदस्य, महिला सदस्य लिखेंगे जो कि संविधान सभा में है। अभी हम उसका कैबिनेट का बात नहीं कर रहे हैं, ये संविधान सभा के अंतर्गत जो महिला सदस्य है उसका बात कर रहे हैं। भूकंप आवेगा जी पटना में, क्या हमें डोल रहे हैं? आप लोग को भी डोलन गति अनुभव हुआ? हाँ? अभी जी हमको लगा हम डोले तरीके, लगता है 2-4 बोतल पानी चढ़ाए पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। हाँ, बड़ा दिक्कत, तभी 2 घंटा से खड़ा है, तबीयत ठीक न है, लगेगा। चलिए लिखिएगा महिला सदस्य में सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, हंसा मेहता, एक और कोई नाम बताएंगे? नहीं नहीं, हम पहले ही बोले ना कि हम संविधान सभा के बात कर रहे हैं। 15 गो थी, हाँ, जो प्रमुख व्यक्ति, हाँ, तो जो प्रमुख में जो है ना 3 गो के नाम मुख्य याद रखिएगा। प्रमुख महिला सदस्य में सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, लिख लीजिएगा, दुर्गाबाई देशमुख। बाकी वो तो बहुत सारा है, फिर सरोजनी नायडू, अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, मालती एगो करके थी, मालती चौधरी, कमला चौधरी और मालती चौधरी, वैसे बहुत सारा, 15 गो। हाँ, अगला लिखिएगा सदस्यता अस्वीकार करने वाले लोग, ठीक है, लिखिएगा सदस्यता अस्वीकार करने वाले, अस्वीकार करने वाले। 2 नाम मुख्य याद रखिएगा, एक तेज बहादुर सप्रू और दूसरा जयप्रकाश नारायण।
तेज बहादुर सप्रू और दूसरा क्या बोले जी, जयप्रकाश नारायण। तेज बहादुर सप्रू अपना तबीयत खराब होने का बहाना बना के छोड़ दिए थे, स्वास्थ्य के आधार पर वो छोड़ दिए थे। चलिए, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य हो गए ये। अब आगे एक पॉइंट डालिए, संविधान सभा की समितियां। क्या डालेंगे हेडिंग? संविधान सभा के समितियां। यहां तक हो गया ना? संविधान सभा के प्रमुख सदस्य में जो कुछ था वो हो गया। अब लिखिएगा संविधान सभा के प्रमुख समितियां। ये सब तो याद होगा समिति वाला सबको। कोई ऐसे भी हैं जिनको याद नहीं है? समितियां, मगर जाइएगा नहीं, एक दो और बताएंगे एक्स्ट्रा जो कभी कभी सुने होंगे या कभी कभी आपको विवाद में फंसाया होगा। ठीक है, वैसा वाला बताएंगे। चलिए, संविधान सभा की समितियां, प्रमुख समितियां। संविधान सभा में जो है मुख्य रूप से 8 को सबसे बड़ी समिति थी। ठीक है, एक एक करके लिखिएगा। पहला लिखिएगा संघ शक्ति समिति। 8 को समिति का नाम लिखिएगा, उसके बाद आगे एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे। संघ शक्ति समिति। जल्दी जल्दी लिख के इसको खत्म कीजिए, हमको आ रहा है चक्कर। अब गिर उड़ जाएंगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। संघ शक्ति समिति लिखेंगे, कौन था जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ना? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखेंगे संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ये भी लिख लेंगे जवाहरलाल नेहरू। आज तो ऐसा वीडियो रिकॉर्ड हुआ कि जरा में हम कभी कभी शकल मेरा दिखा है, खाली हाथे दिखे किया है। वीडियो देखेगा तो लगेगा कि कोई भूत लिख रहा है, आदमी है ये नहीं है। अगला लिखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। कौन है? प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। आगे लिखेंगे प्रारूप समिति। कौन? B.R. अम्बेडकर। पांचवा लिखेंगे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एंड अल्पसंख्यक समिति, परामर्श समिति है। कौन रहेगा? पटेल। हाँ, सरदार पटेल। 5 हो गया, सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। चलिए, मौलिक अधिकार कहीं कहीं पर मूल अधिकार लिखा हुआ मिलेगा तो ध्यान में रखिएगा। अगला लिख किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी का 2 उप समिति भी है ना, यहीं पर लिख लीजिए। छठा पॉइंट से पहले 2 उप समिति लिख लीजिएगा।
इसी का 2 बाल बच्चा है। एक मौलिक अधिकार उप समिति और एक है अल्पसंख्यक अधिकार उप। सरदार पटेल का मौलिक अधिकार उप समिति में लिखेगा जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति में जेबी कृपलानी। चलिए आगे। स्नेहा बताओ अल्पसंख्यक अधिकार के उप समिति कौन है? स्नेहा अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बताओ। सरदार पटेल। पता ना, हमको कभी कभी ना स्नेहा को बोल तो देते जैसे छोटा समझ के, कहीं डर लगता है कहीं हमसे बड़ा निकलेगी तो बाद में मिलेगी तो कहेगी तेरी के। ऐसा हम देखे हैं एक बार। कहाँ की? मेरे तरफ की अलका जी हैं। उनका आवाज़ सुन के लगा कि यही तो छोटा होंगी हमसे। मिले तो देख ले, ये तो हमरों से बहुत बड़ा है। तो छोटा है कि बड़ा रहे स्नेहा? नहीं, एज का बात कर रहे हैं स्नेहा। छोटे ही हैं मतलब ही बड़का है रे बाप। आज से दीदी बन गई। अब इनको आकार नहीं मारेंगे। लिखिएगा छठा प्रक्रिया नियम समिति। हाँ लिखवाए नहीं क्या? नहीं बोले? हम बोर्ड पे लिख दिए, बताइए आप लोग को नहीं बोले? लिख लीजिएगा HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति का HC मुखर्जी। आगे लिखिएगा छठा नंबर प्रक्रिया नियम समिति। उसमें लिखेंगे कौन था जी? राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। अगला लिखेंगे राज्यों के लिए समिति। मुकेश जी आप म्यूट होइए जी। सही में बड़ा परेशान कर देते हैं। पता नहीं कौची लगैले रहते हैं पास में, झनर झनर लग रहा है कि कान दर्द कर पड़ता। अगला लिखिएगा सातवां राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। ये सब ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जवाहरलाल नेहरू। अरे वो 8वां जो है इम्पोर्टेंट है, संचालन समिति। कौन है संचालन समिति? राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो पहले 8 को प्रमुख लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो बोलेंगे वो अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब हम बोलेंगे उसको मिला लीजिएगा। लिखा हुआ होगा तो ठीक, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। पहले इसको ये रिवाइज करा देते हैं। सबका हो गया 8वां। देखिए संविधान सभा के प्रमुख समिति हम लोग लिख रहे थे, जिसके अंतर्गत टोटल 8 प्रमुख समिति था। जिसमें देखे हम लोग संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू, और एक और था राज्यों के लिए समिति, वह भी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एंड अल्पसंख्यक परामर्श समिति में सरदार पटेल। यहाँ पर 2 चीज है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार एंड अल्पसंख्यक परामर्श समिति जब दोनों एक साथ रहेगा तो सरदार पटेल। इसी दोनों के लिए एक अलग अलग उप समितियां भी बनाई गई थी। उस उप समितियों में मौलिक अधिकार का उप समिति का JB कृपलानी और अल्पसंख्यक अधिकार का उप समिति का HC मुखर्जी। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए समिति की बात करें तो JL नेहरू, और संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। इतना ये 8 को प्रमुख समिति था।
उसके बाद अब लिखिएगा आगे, मतलब इसी ही अलग में लिखिएगा, मतलब उसी 8 गो में मत ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में हमको गाली सुनवाइएगा, कोई आपका कॉपी चेक करेगा तो, कि 8 को बोल के 10 को 12 को लिखा दिया है। ठीक ना, अलग से करके लिखते चलिएगा। लिखेंगे पहला एक लिखिए, तो जो मिलेगा उसको बोल दीजिएगा कि सर ये लिखाया हुआ है। लिखेंगे झंडा समिति, कौन बताएंगे? झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद लिखेंगे। जेवी कृपलानी वाला सब जगह गलती दिले रहता। झंडा समिति लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति लिखेंगे, रियासत समिति, रियासत, रियासत लिखवाए हैं नहीं ना? रियासत समिति भी लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नियम समिति लिखेंगे, नियम समिति लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए। नियम समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति लिखवाए हैं? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, देसी रियासत समझौता समिति लिखवाए हैं? देसी रियासत समझौता समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समझौता समिति, देखिए राजेंद्र प्रसाद से कोची कोची बोले जो। झंडा समिति, रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, ये हो गया। अब आगे संघ शक्ति समिति लिखवाए हैं? नेहरू जी वाला। कार्य संचालन समिति लिखवाए हैं? लिखिएगा कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति लिखवा दिए होंगे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति लिखवा दिए होंगे एच.सी. मुखर्जी। आगे लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति लिखिएगा। इसका कुछ था बारदा चार कुछ मत था, एस बारदा चारी यार, चारी यार, हाँ बारदा चारी नहीं, एस बार दिया बारदा चार यार करके था, एस बारदा चार यार। अगला राज्य समिति लिखवाए हैं? देसी रियासत समझौता समिति में राजेंद्र प्रसाद। दोनों रियासत, दोनों रियासत बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद। वार्ता और समझौता दोनों के लिए राजेंद्र प्रसाद। हाँ क्या बोले, राज्य समिति लिखवाए होंगे। चलिए राज्य समिति, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति बोले हैं? लिख लीजिएगा संविधान सभा के कार्यकारिणी समिति, जीबी मावलंकर, गणेश बाबू सुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। आवास समिति लिखना तो लिख लीजिए, जैसे जरूरत नहीं है। आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया। आवास समिति पट्टाभी
सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। हाँ, उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र वाला लिख लीजिएगा एगो। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय समिति, इसका कुछ ही था। बारदलोई करके कोई आदमी है ना जी, आसाम तरफ के, कुछ था, गोपीनाथ बारदलोई। हाँ, गोपीनाथ बारदोलोई, बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई। चलिए, ये मुख्य जो था वो आपको लिखवा दिए।